let me. Okay. So welcome to all. आज से एक जावा प्रोग्रामिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसमें कि आपको, जैसा आप सबको पता है कि जो भी डिप्लोमा या बीटेक या बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जावा प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट के रूप में आता है. सो गिव मी अ मिनट. ओके. सो जैसा आप सबको पता है कि जावा प्रोग्रामिंग जो है वो आप लोगों के सिलेबस में भी है ना. सिलेबस में एक बार आप मैसेज करके बताते मुझे कि क्या जावा प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में है ना. सिलेबस में, सबके सिलेबस में होगा इन सेकेंड ईयर. जिसके सिलेबस में नहीं भी है, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे टेक्निकल सीएसआईटी में आते हैं, जो कि सीएसआईटी का कोर्स चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं जो कि अगर आप करियर प्रोस्पेक्टिव से भी देखेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे डेटा स्ट्रक्चर, जावा प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, सी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस. ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कोर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप करियर के हिसाब से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सुनते होंगे. प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप हमेशा सुनते होंगे कि इंटरव्यूज में पूछे गए, और बहुत सारी चीजें होती हैं. तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको हमेशा काम आएंगे. ये सब्जेक्ट्स आपको, ऐसा नहीं कि जब आप जावा पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप जावा पढ़ रहे हो, नहीं. यहाँ आप पूरा एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हो. पूरा आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो. तो ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ जावा में नहीं, हर जगह काम करेगा. आपने सुना होगा सी प्लस प्लस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन में भी कहीं ना कहीं सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम देगा. साथ ही साथ इसमें इन जावा की क्लासेस में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाले हैं. मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं. ये एक पूरा लेक्चर सीरीज होगा जिसमें कि आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियोस, एक एक क्लासेस मिलेंगी. और इसमें हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर और ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है. इसमें आपको प्रोग्रामिंग के भी सारे कॉन्सेप्ट्स, लाइक व्हाट इज लिटरल्स और कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड नॉर्मल, हम कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं, लूपिंग्स लगाते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको इन क्लासेस में देखने को मिलेंगी. ठीक है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जावा की क्लासेस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो स्टूडेंट्स जावा पढ़ने आए हैं, सबके लिए है जो प्रोग्रामिंग सीखने हैं. प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. एंड जो भी सीएसआईटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ये क्लासेस उनके लिए, आप विश्वास करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी एट द एंड. अब मैं इन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, कब चलेगा, कैसे चलेगा. ये रेगुलर, जैसे आज आपने ज्वाइन किया, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया उसी लिंक से आप रेगुलर ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. जब भी कुछ चेंजेस होंगे हम आपको बताएंगे. इसमें एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको भेजना चाहूंगी. जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उसमें ऐड नहीं है, आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स बहुत सारे हैं और हम हर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर पाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है. जैसे हमें क्लास अचानक बंद करनी है या कोई भी ऐसी इशू आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर ग्रुप में मैसेज जो है वो ड्रॉप करें. तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आप सभी लोग ज्वाइन करिए प्लीज, ताकि, और आप उसको देखते रहिए जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है. तो जब भी कोई हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, लाइक लिंक चेंज हो गया, क्लास टाइम चेंज हो गई है, क्लास ऑफ करना है, एनीथिंग, हमें नोट्स कोई आपको देना है, टास्क हम क्लास में नहीं दे पाए, हमें आपको ग्रुप में देना है, तो वो टेलीग्राम के थ्रू ही हम भेज पाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम नहीं भेज पाएंगे. तो ये मैं आपको अभी अभी एक लिंक भेज रही हूँ इन चैट सेक्शन. आप सभी लोग देखिए, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, आप सभी लोग प्लीज प्लीज ज्वाइन हो जाइए. गॉट इट.
सभी लोग समझ गए, ज्वाइन हो गए? ओके, तो सभी को क्या करना है कि ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। क्लास टाइप यूट्यूब लिंक है ये, ओ सॉरी, ये यूट्यूब लिंक है। अच्छा, एक मिनट, ये यूट्यूब वीडियो है शायद जो मैंने, एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी देखो, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें शायद 1000+ स्टूडेंट्स पहले से एडेड हैं, आप लोग भी इसमें ऐड हुई है। ये टेलीग्राम चैनल का ये शायद हमने मैसेज फॉरवर्ड किया था ना, उसमें गलत लिंक चला गया था, ये अभी अभी मैंने भेजा। आप सभी लोग चैट सेक्शन में देखिए और मैसेज नहीं करिए, सबको देखने दीजिए। तो आप लोग ये चैनल ज्वाइन करिए सभी लोग, और जब भी कोई मैसेज होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पहले देना चाहूंगी। वैसे तो सन कुछ पूछना चाहते हैं पहले आप लोग तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज आप पूरी क्लास में परेशान रहेंगे। क्या संडे स्पेशल क्लास भी मिलेंगे? होपफुली संडे स्पेशल क्लासेस ऑनलाइन ट्रेनिंग में होती हैं कभी कभी, तो कोशिश करेंगे हम। सी की क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, तो वो ऑनलाइन के सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पाएंगे। सब कुछ डालोगे इसी में। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कब से स्टार्ट? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जुलाई से। और कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, अदरवाइज परेशान रहोगे फिर। अच्छा, नहीं पूछना चाहते, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, ये क्लासेस स्पेशली समर ट्रेनिंग के बारे में हम बता देंगे, आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपको सब पता चलता रहेगा। एक ही दिन सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो ओके, तो जैसा मैंने बताया आपको, क्या बोल रहे हो, क्रिएट द डिस्कशन टेलीग्राम चैनल। अच्छा ठीक है, हाँ, इसका सर्टिफिकेट भी 100% मिलेगा आपको। इसका सर्टिफिकेट आप ये मान के चलिए कि ये जावा की क्लासेस आपकी काफ़ी दिनों तक चलेंगी अभी, और इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो ये क्लासेस पूरी ज्वाइन करेंगे। और सारी क्लासेस में आपको नोट्स टास्क भी हमारे तक सबमिट करना है, तो वो नोट्स टास्क जो भी अपना बनाएगा, टास्क बना के सबमिट करेगा, सिर्फ उसी को ये सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्लासेस रेगुलर आपको लाइव में ज्वाइन करना, अदरवाइज हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो और आप भी कुछ पूछ पाएँ, समझ पाएँ, बता पाएँ कि समझ आया नहीं आया, 2 बार 4 बार देखा जाए और हर टॉपिक को डिटेल में देखा जाए। तो इस वजह से हम लोग एक इंटरेक्शन को बनाए रखने के लिए आप ये क्लासेस जो भी हैं इसको हम लाइव सेशन में ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ इसको रेगुलर लाइव ही ज्वाइन करिए। इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस वैसे मिलते हैं, पर उसके भरोसे आप नहीं रहिए। कितने दिन की हैं ये क्लासेस? ये क्लासेस चलेंगी 15 लाइक 15 डेज प्लस ही चलेगा, उससे कम तो नहीं चलेगा। 15 जून से एग्जाम है, उससे, हाँ, उससे मैं पहले कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। हाँ, एग्जाम तक 100% कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, डेली क्लासेस चलेंगी। मैं बता दूं कि जैसे हमारे थोड़े से सेमिनार्स वगैरह भी चलते रहते हैं, और उसमें हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं। तो अगर कभी बिजी रहे तो हम आपको ज़रूर मैसेज ड्रॉप करेंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि डेली रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस हम ले पाएँ। सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस भी इसके साथ ही हम चलाएंगे पैरेलली, और वो क्लासेस हम कोशिश करेंगे कि आपको मॉर्निंग में उसको स्टार्ट करें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाँ, आंचल दुबे, बताओ भाई आंचल। देखो, इतने मैसेजेस होते हैं ना कि वो दिखाई नहीं देते, तो मेरा डाउट वो तुम बुरा नहीं मानो। बताओ क्या पूछ रही थी? मॉर्निंग में कॉलेज होता है, हम बिल्कुल मॉर्निंग में रखेंगे 7 to 8 और 8 to 9। 7 to 8 या 8 to 9। बताओ, जल्दी पूछो आंचल, क्या पूछ रहे हो? 8 to 9, हाँ 8 to 9 रखेंगे। 8 to 9, 7 to 8 हम पूछेंगे आपसे, अभी नहीं स्टार्ट करें। समर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा? जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके जस्ट 2 दिन 3 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा।
एडवांस जावा भी मैं कोशिश करूंगी, बिल्कुल पढ़ाऊंगी मैं। थोड़ा सा मेरा भी मैसेज आप करो, तो फिर से मैसेज करो ना एक बार। हाँ ठीक है, हम 7 मैं बताऊंगी आपसे, मैं हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी के लिए जावा प्रोग्रामिंग की क्लासेस हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। जैसे आपको जावा से रिलेटेड क्लासेस का हर मैसेज आपको मिला हुआ है, वैसे ही आपको जो है सी का भी मैसेज आपको प्रॉपर ग्रुप वगैरह में मिल जाएगा। डू वी हैव टू रजिस्टर फॉर जावा कोर्सेज? हाँ, मैं लास्ट में बताऊंगी इस कोर्स। अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ आपको, इसके लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है। चलो, सो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हुए। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इन क्लासेस, ये क्लासेस हम हाँ ठीक है। सो ये क्लासेस हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेशली। आप एक मिनट। हाँ गीता दी। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जावा प्रोग्रामिंग डिप्लोमा के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनके जैसा आप सबको पता होगा कि टेकपाइल समर ट्रेनिंग वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार भी रजिस्टर्ड हैं ट्रेनिंग के लिए टेकपाइल से। बहुत सारे लाइक अगर टेकपाइल की वर्कशॉप्स जिस भी कॉलेज में हुए हैं, वहाँ से मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स टेकपाइल में रजिस्टर्ड हैं। आप जिस भी कॉलेज से होंगे आपको पता होगा कि जहाँ पे भी वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ से सारे ही स्टूडेंट्स टेकपाइल को हमेशा फर्स्ट चॉइस के रूप में चूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। और उन्हीं स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि जावा हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं पढ़ पा रहे हैं और कोर्स में है, तो हम इसको स्टार्ट करें। ये जो अभी मैं आपको ये पेपर आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड ईयर जावा का जो सिलेबस है डिप्लोमा में, ये वो है। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसके हिसाब से पढ़ाते हैं तो जावा कवर अप हो पाता है, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरा कि इसमें जावा का हर टॉपिक बिल्कुल मैनेज्ड वे में कवर किया गया है। लाइक प्रोसेस भी आपको आसानी से पता चलेगा। ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक पढ़ाया फिर दूसरा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गया, फिर नेक्स्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लाइक फ्रॉम द बेसिक आप देख सकते हो, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स नाम का एक सेकेंड चैप्टर है, उसमें वेरिएबल्स, टाइप्स, डेटा टाइप्स के सारे जितने भी टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स, साथ ही साथ ये जो इटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, इसे हम लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं आमतौर पे। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स, इफ इल्स स्टेटमेंट्स, और इनपुट कैसे लेते हैं जावा में, यूजर इनपुट, स्विच का कैसे यूज करते हैं, एरे का कैसे यूज करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये लिखा हुआ है एक एक वर्ड में, लेकिन ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक टॉपिक है। तो ये सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि यही सिलेबस हम पूरा कवर अप करें। इससे हमारा जावा का हर टॉपिक भी कवर होगा और एक हमें फ्लो भी पता रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक भी आराम से पता रहेगा। अब आप सबने पहले जावा पढ़ रखा है, थ्योरेटिकल वे में पढ़ रखा है। आप सबको पता है कि जावा क्या है, किसने डेवलप किया, फीचर्स क्या हैं उसके, और कैसे जावा के प्रोग्राम्स रन होते हैं। सो वो टॉपिक्स अगर हम पहले आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम चाहते हैं कि हम पहले आपको जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, और जिस तरीके से हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकते हैं, हम वो समझाने की कोशिश करें। थ्योरेटिकल भर भर के लिखवाना एक वे हो सकता है, लेकिन वो अच्छा रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हम लिखवाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो आपको बुक से भी देखने को मिल जाएगा। हम अगर उसी को प्रैक्टिकल वे में समझेंगे तो हमें वो थ्योरी रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टार्ट ही करें प्रोग्रामिंग से, और आप कुछ करके देखिए, खुद से आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपका हर टॉपिक खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। थ्योरी रटने की यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट वाला जो आपका पूरा पार्ट है, ये भी थ्योरी भी हम आपको प्रॉपर लिखवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल पे हम ज्यादा फोकस्ड हों। और हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि जो भी टास्क हम रेगुलर बेसिस पे आपको कल से देंगे। वैसे तो कल हमारा एक सेमिनार भी है कॉलेज में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे क्लास हम ले पाए, और जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे पूरी क्लास के ड्यूरिंग, उस क्लास से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोग्राम्स बनेंगे वो हम आपको टास्क के रूप में देंगे भी, जिसे आपको कंप्लीट करके हमें सबमिट भी करना होगा हमारे पोर्टल पे। अब उसको आप कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे सबमिट करोगे, ये सब कुछ हम आपको कल जब हम टास्क देंगे उस टाइम पे बताएंगे। ओके। सो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जावा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जावा का अगर हमें पहला प्रोग्राम बनाना है, जावा का अगर हमें सबसे पहला प्रोग्राम बनाना है, तो हमें हमारे पास हमारे होना क्या चाहिए, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम समझते हैं, है ना। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम समझते हैं, हर चीज जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं हमें रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए कि इसको करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जो कि हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा कि अगर हमने सी नहीं पढ़ा है तो क्या हमें जावा समझ आएगा 100%। मैं कह रही हूँ आप जावा पढ़ लो, आपको सी बड़े आसानी से समझ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो सी के सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स मिला के जावा बना है। तो आप जावा पूरा अगर पढ़ते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो वहां पे आपको जावा का भी हर टॉपिक क्लियर हो रहा है और साथ ही साथ सी भी क्लियर हो रहा है। अब जावा अच्छे से समझ के देखो, सी अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँ कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है जावा का पहला प्रोग्राम बनाने का। पहली चीज, फोन में बना सकते हो, टैबलेट। इस टाइम पे हर स्टूडेंट को हमारे जो है सीएम ने दिया हुआ है टैबलेट। टैबलेट जिसके पास है आसानी से आप उसमें अपने प्रोग्राम्स बना सकते हो, है ना सबके पास। सो है ना, तो ये काफी हेल्प कर रहा है इस टाइम पे, और सारे स्टूडेंट्स टैबलेट ले लेके बहुत खुश भी हैं। आई होप सो तुम लोग अपना टैबलेट ले आना, थोड़ा सा मैं भी उसको चला के देखूंगी। तो जिसको मिला है वो ठीक है, जिसको नहीं मिला है वो पहले से नो मैम कह रहे हैं, इट्स टोटली ओके। तो मिल जाएगा सबको, मिल जाएगा सबको सबको मिल जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। ये बहुत सारे रोने वाली इमोजीज भेज रहे हैं, डोंट वरी, मिल जाएगा। ओके हाँ, जिसको मिल गया वो खुश है, बढ़िया। चलो ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप टैबलेट में भी सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो। प्रोग्राम्स में देखो उतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पूरा का पूरा लाइक सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे ना, वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो या कुछ किसी टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ डेटाबेस की भी नीड है और डिजाइनिंग की भी नीड है, और बाकी तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है अच्छे सिस्टम की, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लाइक प्रॉपर रैम, प्रॉपर एसएसडी, प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए, बढ़िया प्रोसेसर। पर प्रोग्राम्स की जब बात आती है ना, तो नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में बना सकते हो, नॉर्मल टैबलेट में बना सकते हो, नॉर्मली आप अपने आपके पास कोई भी विंडोज है, लिनक्स है, एनीथिंग दैट यू हैव, आप उसमें आराम से डेवलप कर सकते हो। ठीक है, बट सबसे फर्स्ट हमारे पास अगर हमें जावा का पहला प्रोग्राम बनाना है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। कौन सा सॉफ्टवेयर, आप लोग बताएंगे मुझे, कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जेडीके, जिसको हम कहते हैं क्या, जेडीके। अब जेडीके, जैसा मैंने बताया ना, जावा का सारा थ्योरी, जितना भी थ्योरी हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, जावा क्या है, फीचर्स क्या हैं और सारी चीजें, वो सब कवर अप करेंगे, लेकिन एक साथ आपको नहीं लिखवाएंगे। वो हर क्लास में जब जब उस तरीके का कोई टॉपिक मिलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके हम लिखवाते जाएंगे और पूरा वो कवर अप हो जाएगा, यू डोंट वरी। तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि सबसे फर्स्ट हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर नीड क्या होगी। सॉफ्टवेयर नीड, जब भी हम आप कभी भी जावा का फर्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तो वहां आएगा, कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे जेडीके,
जैसे JRE जिसे हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे JVM जिसे हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, जिसमें हमारा जावा का प्रोग्राम रन होता है, हमारा जावा का प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ये सारा एक कॉन्सेप्ट है जावा का कि कैसे जावा बैकग्राउंड में रन होता है। हमने तो जावा का प्रोग्राम बनाया, रन बटन पे क्लिक कर दिया, रन होने लगा, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ, कैसे हमारे कोड को हमारे मशीन ने समझा कि ये जावा का कोड है, कैसे उसने क्लास को कंपाइल किया, फिर कैसे इंटरप्रेट किया, और फिर कैसे हमें आउटपुट मिला। बात समझ आ रही है? एक बैकग्राउंड में पूरा प्रोसेस है कि कैसे हमने जावा का प्रोग्राम लिखा, बैकग्राउंड में हमारी मशीन ने उसको कैसे ट्रांसलेट किया। पहले प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है, फिर क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। तो जावा के प्रोग्राम में दोनों तरीके के ट्रांसलेटर्स काम करते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज में आपको बता रही हूँ कि जावा के प्रोग्राम में हमारे दोनों ट्रांसलेटर्स काम करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट काम करता है कंपाइलर, और फिर सेकेंडली काम करता है इंटरप्रेटर। तो जब भी आपको कोई पूछे कि जावा में हमारा क्योंकि हम जब भी कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं ना कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। जैसे पाइथन, पाइथन के प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इंटरप्रेट होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट, जावा की बात नहीं कर रहे, जावा स्क्रिप्ट इट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसके साथ यूज होती है, HTML के साथ। वेब पेज पे उसका आउटपुट हमें देखने को मिलता है। तो जब हम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, पाइथन की बात कर रहे हो, तो हमारे कोड्स जो हम लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, पाइथन में कोड लिखते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंटरप्रेट्स होते हैं। अगर हम सी की बात करेंगे, C++ की बात करेंगे, तो वहां पे हमें सुनने को मिलता है हमेशा कि ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कंपाइल होते हैं, कंपाइलर बेस्ड है। तो ऐसे ही जावा क्या है, कंपाइलर बेस्ड है कि इंटरप्रेटर बेस्ड है? बताएं आप लोग, जावा क्या है? जावा में हमने एक प्रोग्राम लिखा तो क्या होगा, कंपाइल होगा, इंटरप्रेट होगा, क्या होगा, दोनों होगा। बिल्कुल प्रतिमा, तो क्या होगा, दोनों होगा। इस यहाँ पे कंपाइलर भी काम करेगा प्लस इंटरप्रेटर भी काम करेगा। अब ये सारे जो मैंने बताया, ये जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। JVM क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिसे हम शॉर्टकट में JRE कहते हैं क्या है, JDK जो जिसे हम जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं, जावा डेवलपमेंट किट वो क्या है। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट्स भी आपको धीरे धीरे समझ अपने आप आने लगेंगे। जैसा मैंने बोला, जब एक बार हमें टॉपिक्स कंफर्म होंगे, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कंफर्म होते चले जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, JDK। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में क्या, JDK। अब JDK अगर आप इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ JRE JVM अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। क्या मैंने बोला, JRE दैट मीन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने बोला JVM दैट मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ये सब क्या है, कहाँ काम करते हैं, तो ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो सब समझना चाहिए सबको कि ये कैसे काम करता है, जावा का प्रोग्राम बैकग्राउंड में कैसे रन होता है। पर पहले हम देखेंगे कि सामने से कैसे रन कराएंगे हम जावा का प्रोग्राम। ओके, सो फर्स्टली इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है JDK, जिसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। दैट मीन्स कि जावा के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, जावा के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए जो बेसिक आपने एक वर्ड सुना होगा कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे ना, उसके साथ बहुत सारे प्री डिफाइंड चीजें आती हैं। जब भी आप कोई नई प्रोग्रामिंग करने जाओगे, जैसे आप C का प्रोग्राम बनाने जाओगे, उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा हेडर फाइल, सुना है? स्क्रीन पे जो है उसे एंगेज करते हैं। क्यों, C का प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो आपने उसमें एक वर्ड सुना होगा हेडर फाइल, सबने सुना है, सबने सुना है। तो ऐसे ही आप वर्ड्स बता रही हूं मैं, जो C का प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो एक आप वर्ड सुनोगे, कौन सा वर्ड, हेडर फाइल, ठीक है। ऐसे ही जब आप जावा का प्रोग्राम बनाओगे ना, तो आप एक वर्ड सुनोगे नेम स्पेस,
आप एक वर्ड सुनोगे क्या, नेम स्पेस। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं पैकेज, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, अलग अलग प्रोग्रामिंग में इसका नाम अलग अलग है। हेडर फाइल, नेम स्पेस, पैकेज। तो अगर हम हेडर फाइल किस प्रोग्रामिंग में हम हेडर फाइल कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग में। नेम स्पेस किस प्रोग्रामिंग में कहते हैं, डॉट नेट अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज है, क्योंकि हम डॉट नेट एमबीसी पे ही काम करते हैं। तो डॉट नेट में अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जिसे हम कहते हैं सी शार्प, ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं सी शार्प। तो आप जब डॉट नेट पढ़ोगे तो हम उसको कहते हैं पैकेज, किसको अभी बताएंगे। और जब आप जावा पढ़ोगे तो उसी को हम कहते हैं पैकेज। सी शार्प पढ़ोगे तो कहते हैं नेम स्पेस, सी पढ़ोगे तो कहते हैं हेडर फाइल। अब बताओ किसको कहते हैं हेडर फाइल, अब बताओ किसको कहते हैं नेम स्पेस, बताओ किसको कहते हैं हम पैकेज, कलेक्शन। किसको हम कहते हैं, कलेक्शन। जब भी आप लाइब्रेरी, आपने एक नाम सुना होगा, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उसके साथ आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड चीजें मिलती हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री डिफाइंड फंक्शंस और बहुत सारी प्री डिफाइंड चीजें। जैसे सी में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सी में कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी, प्रोसीजरल। तो जब सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो यहाँ क्लास का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, है ना। क्लास और ऑब्जेक्ट किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो क्या सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्यों, क्या सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ हम हेडर फाइल को कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। लेकिन अगर आप सी शार्प की बात करोगे, अभी आप लोग नहीं जानते होंगे सी शार्प, तो सी शार्प की जब आप बात करेंगे ना, तो जैसे जावा है ठीक वैसे ही, बिल्कुल डिट्टो, जैसे जावा है ठीक वैसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी शार्प, ठीक वैसे ही सारी चीजें मिलती जुलती मिलेंगी। तो जावा और सी शार्प एकदम से सिमिलर है, बस अलग अलग कंपनीज ने बनाया है और उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिमिलर है। तो सी शार्प में अगर आप बात करो कि नेम स्पेस क्या है, जावा में अगर बात करो कि पैकेज क्या है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। और फंक्शन से भी पहले अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने लगेगा क्लास, क्लास से भी के बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने लगेगा किसका, इंटरफेस। तो ये क्लास और इंटरफेस का जो नाम जुड़ गया है वो जुड़ गया है किसकी वजह से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से। क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इसलिए इसमें क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट है और फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो हर जगह है। फंक्शन तो पूरे प्रोग्रामिंग में फैला हुआ है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, और सेम यही नेम स्पेस का डिफिनीशन होता है किसमें, सी शार्प में। कौन सा डिफिनीशन, ये वाला। बात समझ आ रही है। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हम अपना तो कोड लिखते ही हैं, अपने हिसाब से तो प्रोग्राम्स बनाते ही हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्री डिफाइंड पहले से बनी बनाई चीजें भी मिलती हैं, जिसे हम नॉर्मली कॉल करके यूज करते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि सब कुछ नहीं बना बनाया है, इसलिए हमें खुद से बनाने भी सीखना पड़ता है। क्लियर है सबको। तो अब बात आती है कि जिसे हम सी में हेडर फाइल कहते हैं, उसी लाइब्रेरी को हम सी शार्प में नेम स्पेस कहते हैं, और उसी लाइब्रेरी को हम जावा में किस नाम से जानते हैं, पैकेजेस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं, पूरा कलेक्शन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है किसके साथ, जेडीके के साथ। जब हम जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब। अगर जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो ना तो आप जावा का प्रोग्राम बना पाओगे, ना ही आप जावा का प्रोग्राम कंपाइल कर पाओगे, ना ही आप रन कर पाओगे। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको इतना, है ना। अब
यहाँ पे क्या होता है कि हमें सबसे पहले इंस्टॉल, अब देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने लिख दिया ना, क्लास का एक नाम लिख दिया, एक हमने नाम लिख दिया इंटरफेस का, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये क्या है ना कि ये सब पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, पढ़ेंगे हम आगे। अभी के लिए बस हमने आपको एक नाम बताया कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ऊप्स के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट किसी प्रोग्रामिंग में जुड़ जाता है तो वहां पे क्लास का नाम देखने को मिलेगा, इंटरफेस का नाम देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट का नाम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्लस एड ऑन करके मिलेंगी। अब जेडीके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हम कहाँ से करेंगे? जेडीके, सभी लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे। अब जेडीके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम जेडीके कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? तो जेडीके इंस्टॉल करने के लिए सबको वेबसाइट पता है, ओरेकल की वेबसाइट है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। टेकपाइल का अपना एक लर्निंग पोर्टल है, कितने लोग उस पर रजिस्टर्ड हैं और कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं? यस नो में रिप्लाई करेंगे, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं। टेकपाइल का ये जो लर्निंग पोर्टल है स्टूडेंट्स के लिए, उस पर कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं है? नो, अभी तक बस एक ही स्टूडेंट मिला, 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैक्स टू मैक्स हैं, बहुत कम ही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड? ओके, देयर इज अ माइनर डिफरेंस, सब बताएंगे आपको। अच्छा ठीक है, तो देखो जितने लोग भी रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, एक हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है, एक तो हमारे पास पेड रजिस्ट्रेशन लिंक है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन समर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं उनके लिए है। एक फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है जो ये है, मैं आप लोग ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में आप उसको, मैं ये आपको चैट सेक्शन में भेजती हूँ, बाद में आप उसको यूज करके देख सकते हो। तो ये मैं आपको दे रही हूँ अभी के लिए, और आपको क्या करना है कि, हाँ ठीक है, एंड्रॉइड के लिए किसी बच्चे ने लिंक भेजा हुआ है, वो भी मैं कॉपी करती हूँ। आई होप कि ये हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। चलो, वेरी वेरी थैंक यू टू यू। ये किसी ने लिंक भेजा हुआ है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो अगर काम का हो तो, बिल्कुल। और आई होप कि इस पे जावा के प्रोग्राम्स रन होंगे। इसमें क्या है, ये एक लिंक है जो कि एप्लीकेशन का है, जो एंड्रॉइड फोन से जावा का प्रोग्राम रन कराना चाहे उसके लिए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक लिंक है, हमारी लिंक, जो कि आप फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है। दिस इज द फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक लिंक ऑफ ऑफ टेकपाइल लर्निंग पोर्टल, ठीक है। तो ये हमारे खुद का वेबसाइट है, और उसके पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन में आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें जो आप ये ईमेल आईडी इनपुट करोगे, उस ईमेल आईडी पे जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म भरोगे ना, अगर ये ईमेल आईडी आपकी सही होगी तो एक लिंक, एक आपको यूजर आईडी और एक पासवर्ड, जिस यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज आपको यहाँ पे करना है वो मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिलेगा, नहीं है आपके पास, तो वो टेकपाइल में कॉल करके आप किसी से भी ले सकते हो। जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ से आप लॉग इन करते हो। तो दिस इज द लॉग इन लिंक, दिस इज द लॉग इन लिंक, लॉग इन लिंक ऑफ टेकपाइल लर्निंग पोर्टल, तो जिसे हम टेकपाइल एलएमएस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक लिंक है। जब आप इस पे सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग कोशिश करिएगा हर स्टूडेंट के पास हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में वहीं से आप क्लास ज्वाइन करेंगे, टास्क करेंगे, वीडियोस देखेंगे, सब कुछ करेंगे। ये वीडियोस किसी को भी यूट्यूब पे या डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये आप, हाउ कैन आई फाइंड लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन? ओके, वेट फॉर अ मिनट ना, मैं अभी आपको भेज देती हूँ, तो आप कॉपी कर लो और फिर ये है लिंक हमारा, तो रजिस्ट्रेशन कर लो। क्या नाम है आपका? श्रेया श्रीवास्तव। ओके, तो आपको क्या करना है कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करोगे तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सर्विसेज हमने यहाँ पे दे रखी हैं आपको, और यहीं पे आपको मिलेगा एक
यहीं पे आपको एक मिलेगा सॉफ्टवेयर किट। अभी इसमें मुझे कई सॉफ्टवेयर्स ऐड भी करने हैं, तो वो मैं ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे आपको जेडीके भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर किट नाम का ये एक मेन्यू दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें आपको ये जेडीके भी मिल जाएगा। जेडीके डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वो भी भेज देती हूँ, और आप देख सकते हो। तो ये जेडीके का डायरेक्ट लिंक है, जो कि मैं आपको अभी चैट सेक्शन में भेज रही हूँ, सभी लोग देखेंगे। और ओके, तो सभी लोग देखना और इसको आप लोग डाउनलोड करना। लॉगिन लिंक सेंड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लॉगिन लिंक भी सेंड कर दूंगी अभी। वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, तो अभी जब आप क्या करोगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी। ठीक है, भेज दूंगी मैं। तो अभी क्या करोगे आप कि जब आप लॉग इन करोगे, वहां एक सॉफ्टवेयर किट है हमारा, और जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पूरे ट्रेनिंग में या कोई भी लैंग्वेज सीखने में लगते हैं, सबकी लिंक और सब कुछ वहां पे ऐड किया गया है। तो ये है जेडीके। अभी अभी मैंने एक आपको लिंक भेजा, वहां से आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये लिंक है, हमने बस इस पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही आपको ये देखो, ये EXE फाइल है ना, ये EXE फाइल है, ये लिखा हुआ है .exe जेडीके का ये वर्जन कौन सा है, 18। तो ये जेडीके का वर्जन, जो ये जेडीके आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जेडीके सबको, एवरीवन आप सबको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये जैसे हमने क्लिक किया और ये हमारा जेडीके डाउनलोड हो गया। नेट कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जेडीके डाउनलोड हो गया, डाउनलोड कर लोगे, लिंक वगैरह मिल गया सबको, लिंक मिल गया सबको, डाउनलोड कर लोगे। जिसके पास भी लैपटॉप है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, फ्रेंड्स के साथ मिलके 2 लोग 4 लोग एक साथ किया करो। अभी कोई ऐसी भी वो नहीं है कि सबको पर्सनली करना है। बाकी जिसके पास फोन है, फोन में किया करो, जैसे भी पॉसिबल हो ना किया करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, आपको देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम रेगुलर आप बनाओ, आप देखोगे कि आपको चीजें खुद ब खुद पता चलने लगेंगी। नेक्स्ट क्या होने वाला है ये आप खुद जान जाओगे। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप देखते ही रह जाओगे पूरे टाइम। तो हमें खुद से करके देखने का की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अब आपको क्या करना है कि गूगल से डायरेक्ट करना। बताइए क्या गूगल से डायरेक्ट करना बताऊं, डाउनलोड। ठीक है, तो ये आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लिया। अब और आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं बता देती हूँ। किसी बच्चे ने बोला, तो उसका ओरेकल की वेबसाइट है। जैसे आप लिख लोगे यहाँ पे डाउनलोड जेडीके, गूगल पे आप टाइप कर लो डाउनलोड जेडीके। ये ओरेकल की वेबसाइट, oracle.com नाम की एक वेबसाइट मिलेगी आपको। अब आप जब इस पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको नीचे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, और ये देखो ये पूरी वेबसाइट है। नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको जावा के वर्जन्स मिल रहे हैं 18 और 17। हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको स्क्रॉल करोगे, ये देखो ऊपर से ये ऐसा है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम दिया गया है, तो हमने चूज कर लिया मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स के पास अभी होगा विंडोज, तो विंडोज चूज कर लिया। अब विंडोज में देखो ना, यहाँ पे कई तरीके की फाइल्स, एक जिप फाइल मिल रही है, एक MSI का इंस्टॉलर मिल रहा है, और एक मिल रहा है आपको EXE का इंस्टॉलर। तो जिसके पास भी ये जिप फोल्डर डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं है, आप ना ये जो EXE फाइल आपको डायरेक्ट मिल रही है, ये बीच वाली, सबसे पहले हमने क्लिक किया विंडोज पे, और ये जो बीच वाली EXE फाइल मिल रही है, इसको आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर देना। अभी वही लिंक मैंने आपको चैट सेक्शन में भेजी हुई थी डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, रंजन वॉइस नहीं आ रही है, रंजन एक बार आप शायद चेक करो, बाकी शायद जा रही है, बच्चों को चेक कर लेना एक बार। तो ये जो हमारी दूसरी वाली लिंक है ना, क्लास होने के बाद वीडियो कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पर अपलोड होगा, बता रही हूँ 1 मिनट। तो ये वाली लिंक से डाउनलोड कर लोगे। आई होप अभी पता चल गया होगा डायरेक्ट गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे। अब देखो, जब आपने डाउनलोड कर लिया, तो इसको बारी आती है इंस्टॉल करने की। जब आपने डाउनलोड कर लिया, तो इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल भी करना है। क्लिक किया हमने,
अब ये काम जो मैं अभी आज बता रही हूँ सबको कर लेना है। अब जैसा मैंने बताया ना कि जब आप जेडीके को इंस्टॉल करोगे और दूसरा आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, जेवीएम JRE एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे ये EXE फाइल है, EXE फाइल को ध्यान देना है, .exe इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। हमने इस पे डबल टाइम क्लिक किया और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने किया यस, और आपको इसका एक पॉपअप बॉक्स देखने को मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों ने इसमें से पहले से जावा का प्रोग्राम मतलब रन कराया हुआ है, रन करा के देखा हुआ है, चेक किया हुआ है एक भी प्रोग्राम? कितने लोगों ने इसमें से पहले से जावा का प्रोग्राम रन करा के देखा हुआ है? चलो, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, जिसने नहीं किया है वो भी ठीक है, बिल्कुल आप देखिए। अच्छा, ठीक है। तो देखो, अभी क्या करना है कि ये जावा डेवलपमेंट किट है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 बार क्लिक किया उस पर और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको और कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। ये अपने आप जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ये अपने आप पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस यहाँ पे, आपकी ओल्ड वीडियो देखकर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें मैंने तो बस देख के ही सेम वही रन करा दिया, मुझे जावा आती नहीं समझ में, आ जाएगी समझ में, डोंट वरी। इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, आपको बस एक बार सही से समझने की जरूरत है। तो ये आपने इंस्टॉल किया, जैसा आपने देखा मैंने कुछ नहीं किया, जेडीके को गूगल से डाउनलोड किया, 2 बार क्लिक किया और नेक्स्ट का ऑप्शन आया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अपने आप ही स्टेटस दिख रहा है ग्रीन होता हुआ, वो ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद लिख के आ गया कि लाइक सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड नाउ नेक्स्ट यू हैव टू डू नथिंग। ओके, तो जेडीके इंस्टॉल करना इट्स सो सिंपल। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब कैसे हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में पहले से ही रन, अच्छा ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, अब जब आप एक बार उसको रन करा चुके, जावा को रन करा चुके, क्लोज कर दीजिए। जो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया था उसे आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है कि ओके, कैमरा जो है डिस्चार्ज हो गया, तो यू डोंट वरी। अभी क्या करना है कि आपको सी ड्राइव ओपन करना है, ये दिख रहा है सबको, सी ड्राइव ओपन करना है। और इसमें आपको एक आप सब जानते हो कि एक ऑप्शन मिलता है हमें प्रोग्राम फाइल्स का, है ना? वैसे तो 2 प्रोग्राम फाइल्स दिख रहे हैं, बट आप किसी में भी सर्च कर सकते हो। ये दोनों जो प्रोग्राम फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ऑल इंस्टॉल्ड आइटम्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, ये जो दोनों ऑप्शन दिख रहा है। तो ये प्रोग्राम फाइल्स को जब आप ओपन करोगे, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा, किस नाम का? जावा नाम का। किस नाम का फोल्डर मिलेगा? जावा नाम का फोल्डर यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इंस्टॉल कर लेंगे सभी लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों इंस्टॉल कर लोगे? जेडीके सभी लोग इंस्टॉल कर लोगे आज, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? जहां भी कंफ्यूजन हो आप तुरंत अपना मैसेज ड्रॉप करिए, मैं देख लूंगी। किसी को कंफ्यूजन नहीं? एवरीवन? सी ड्राइव फुल हो गया है तो सी ड्राइव फुल हो गया है तो डाउनलोड्स में से या डेस्कटॉप पर से कुछ डाउन जो है डिलीट कर दो, या पहले से कुछ कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अगर हैवी इंस्टॉल कर रखा है उसको डिलीट कर दो, खाली हो जाएगा। तुम ही करोगे ना? या फिर किसी और ड्राइव में उसको ट्रांसफर कर दो, तब भी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जावा, हमने जावा को ओपन किया और क्योंकि मैंने 2 अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं, 16.0.2 भी किया हुआ है, ये एक अभी कर लिया मैंने। तो आप लोग जब करोगे तो इस जावा के अंदर आपको एक
फोल्डर ऐसा जेडीके का देखने को मिलेगा। एवरीवन, आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग द पॉइंट। तो ओपन नहीं हो रहा है मैम, ओपन हो जाएगा। देखो इट्स सो सिंपल, आपको ना डाउनलोड करते वक्त बस ध्यान से उसको देखना है कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज को आप देखते रहो, और जहां भी आपको गड़बड़ लगे ना आप उसको सुधारने की कोशिश करो। जैसे ना कि आपने गूगल से यहाँ से डाउनलोड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद मैंने एक चीज और आपको बताई कि डायरेक्ट ईएक्सी फाइल डाउनलोड करिए। अब ये जब ईएक्सी फाइल डाउनलोड करोगे तो अपने आप आपको फोल्डर में एक ऐसा आइकन दिखने लगेगा, ये जावा का आइकन है। अब इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया कि 2 बार क्लिक करना है, दैट मीन्स रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या 2 बार नहीं क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इस पे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, अपने आप वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको एक मैसेज भी दिख जाएगा कि नाउ जावा जेडीके हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अब जब ये एक बार इंस्टॉल हो गया ना, तो आप जब अपने सी ड्राइव में, अपने सिस्टम के सी ड्राइव में जाओगे तो वहां एक फोल्डर पहले से बना होता है प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल्स में आपने जो वर्जन जेडीके का इंस्टॉल किया है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एवरीवन इज गेटिंग, ठीक है, क्लियर है आई होप सबको। हाँ, जावा जेडीके का ना 2 वर्जन 3 वर्जन, अब जितने वर्जन चाहो ना सेम सिस्टम में रन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, हाँ, ये जेडीके सिस्टम में इंस्टॉल होगा। फोन में अगर आप एंड्रॉइड फोन की बात करो ना, तो उसमें जो एप्लीकेशंस आते हैं उसमें ऑलरेडी होता है वो, तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और डायरेक्ट प्रोग्राम लिख के वो रन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जेडीके जो मैं बता रही हूँ सिस्टम के लिए बता रही हूँ, लैपटॉप के लिए बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा ही टैबलेट में भी होता होगा, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया एक्चुअली, आप एक बार देखना, उसमें भी आपको शायद देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर जो है बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, तो जैसे एंड्रॉइड में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो और डायरेक्ट प्रोग्राम लिख के रन करा रहे हो, वैसे ही आपको टैबलेट में भी डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा और उसमें लिख के रन करा लोगे। अब बात आती है कि अभी जो मैंने ओपन किया हुआ है, वो मैंने क्या ओपन किया हुआ है, रिपीट कर रही हूँ, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, और जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया वो। आई थिंक दिस इज क्लियर टू मी। मैंने क्या ओपन किया हुआ है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, और जो सॉफ्टवेयर का वर्जन, जो जेडीके का वर्जन इंस्टॉल किया वो हमने ओपन कर लिया। जब हमने इसको ओपन किया तो क्या मैं अभी प्रोग्राम लिख के रन करा सकती हूँ? अब तो मेरे सिस्टम में, मेरे मशीन में जेडीके आ गया ना, तो क्या अब मैं जावा का प्रोग्राम लिखूं, रन कराऊं, ये रन होगा? रिप्लाई करेंगे आप लोग, रिप्लाई करिए कि क्या मैं जावा का प्रोग्राम लिखूं, रन कराऊं, वो रन होगा? रन होगा? अच्छा, जितने लोग बोल रहे हैं कि नो, जितने लोग बोल रहे हैं कि नो मैम नहीं रन होगा, तो आप मुझे बताइए कि तो क्या करना पड़ेगा, क्यों नहीं रन होगा? यस, सबने बिल्कुल सही बताया, वंदना और सबने सही बताया, ओके, कि पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है, पाथ सेट करना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है ना कि जेडीके आपके सिस्टम में आ गया, जेडीके जो सॉफ्टवेयर जावा के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए जरूरी है वो आपके सिस्टम में आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे लैपटॉप में कहीं पे भी जावा का प्रोग्राम लिख रखोगे, रन कराओगे और वो रन हो जाएगा, नहीं, हमें पाथ सेट करना पड़ेगा उसका। क्या पाथ सेट करना पड़ेगा? पाथ सेट करने का क्या मतलब है, हमने क्या बताया, जैसे हम एक और नाम से जानते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं, कि हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? अब आपने क्या किया कि जेडीके जो इंस्टॉल किया, अभी तो आपने देखा ना कि जेडीके हमने इंस्टॉल किया तो कहाँ गया, कहाँ स्टोर हुआ है, कहाँ स्टोर हुआ है, मुझे बताओ। सिस्टम में जब हमने जेडीके इंस्टॉल किया तो कहाँ गया, कहाँ जाके स्टोर हुआ? सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर हुआ। सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में अपने आप उसने एक फोल्डर बना लिया जावा नाम का, ठीक है। तो सबने बताया कि सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाके स्टोर हुआ। अब हम अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं,
हम जो जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं रन कराने के लिए, कहीं और रख रहे हैं, डेस्कटॉप पे रख रहे हैं, डी ड्राइव में रख रहे हैं, ई ड्राइव में रख रहे हैं, तो हमारा मशीन कैसे समझ पाएगा कि इस प्रोग्राम के लिए इस वाले जेडीके की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं ना कि जो भी सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है पूरे मशीन में हर जगह काम करे, तो उसके लिए हम एक पाथ वेरिएबल सेट कर देते हैं। हम उस सॉफ्टवेयर का पाथ वेरिएबल अपने कंप्यूटर में सेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो पाथ पूरे सिस्टम के लिए एक्टिव हो जाता है। मतलब कि अब आप कहीं भी जावा का प्रोग्राम लिखिए, रखिए, रन कराइए, वहां से वो जेडीके को रिसीव कर लेगा। क्लियर है? तो हम चाहते हैं ना कि हम कहीं भी पूरे प्रोग्राम में, हम पूरे प्रोग्राम में, पूरे सिस्टम में जावा का प्रोग्राम कहीं भी रखें, उसको रन कराएं और वो जेडीके को फाइंड आउट कर ले कि ओके जेडीके अब आप रेडी हो जाओ, हमारे इस प्रोग्राम को रन कराना है। ये जावा का एक प्रोग्राम आया हुआ है, क्योंकि जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जेडीके। जो टूल्स हमें चाहिए जावा को कंपाइल करने के लिए, रन कराने के लिए, जावा के प्रोग्राम्स को समझने के लिए, वो किसके पास है? जेडीके के पास है। तो जेडीके की जरूरत होगी हर जावा का प्रोग्राम रन कराने से पहले। तो वो कैसे मिलेगा, पूरे मशीन में कैसे एक्टिव होगा? इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद। अब कैसे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे? तो मुझे आप बताएंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें किस फोल्डर का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। ये फोल्डर तो दिख रहे हो ना, किस फोल्डर का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, किस फोल्डर को हमें एक्टिव करना है अपने पूरे मशीन में। तो अब मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से समझा दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही बोला हुआ है, बिन फोल्डर का। किस फोल्डर का? बिन फोल्डर का, इस फोल्डर का, क्योंकि इसी फोल्डर में वो सारे एप्लीकेशन, ये देख रहे हो EXE सारे एप्लीकेशंस रखे गए हैं, सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज रखी गई हैं जो कि जरूरी है हमारे जावा प्रोग्राम को समझने के लिए, रन कराने के लिए। तो हमें इस फोल्डर का पाथ वेरिएबल सेट करना है। फिर से रिपीट कर रही हूं, दोबारा हर स्टूडेंट इसको ध्यान से समझेगा कि आ गए हम कहाँ पे? सी ड्राइव। ये सबको जाना पहचाना है, सी ड्राइव में। सी ड्राइव से कहाँ आ गए? रिपीट करना है सबको हमारे साथ। सी ड्राइव से कहाँ आएंगे? सी ड्राइव से कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सी ड्राइव से हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल से कहाँ जाएंगे? प्रोग्राम फाइल्स में कौन सा फोल्डर? जावा। जावा से कहाँ जाएंगे? ये जो बना रखा है ये फोल्डर अपने आप आ जाएगा, जैसे ही जेडीके इंस्टॉल करोगे वैसे ही। तो कहाँ जाएंगे? जेडीके के अंदर। और जेडीके इसको हम रिसीव नहीं करेंगे, हम किस फोल्डर का पाथ सेट करेंगे? बिन। किस फोल्डर का? एवरीवन। किस फोल्डर का पाथ सेट करेंगे? बिन में आ गया। जब ये बिन हमें सामने ओपन हुआ दिख रहा है, जब ये बिन हमें सामने ओपन हुआ दिख रहा है, गर्ल्स हमेशा देखो, श्वेता, स्वीटी, प्रतिमा, वंदना, आंचल, ये इन सब ने रिप्लाई किया। बॉयज सो जाते हैं ज्वाइन करने के बाद। तो हमें क्या करना है कि हमें यहां से ये जो बिन फोल्डर हमें सामने ओपन हुआ दिख रहा है, इसका हमें पाथ सेट करना है, ताकि वो पाथ जहां पे जावा इंस्टॉल रखा गया है वो पाथ पूरे सिस्टम में एक्टिव हो जाए और हम पूरे सिस्टम में कहीं भी प्रोग्राम लिख के आसानी से रन करा सकें। अब हमने क्या किया, ये पूरा पाथ, जो ये पूरा पाथ है ना, इस पाथ को कॉपी करना है। इसी में तो पूरा जावा का सारा प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, सारी EXE फाइल्स, एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम इसको पाथ को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा पाथ आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, आगे कहीं पर भी क्लिक करो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया, हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट हो गया तो हम इसको कंट्रोल C से क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, ठीक है, पाथ मिल गया, वेयर जावा इज इंस्टॉल्ड। अब हम इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, ये पाथ जहां पे जावा रखा गया है उसको अपने सिस्टम में सेट करेंगे। कैसे? ये जो सर्च बॉक्स है ना, नीचे जो सर्च बॉक्स दिखता है, इसमें आप कहीं पे भी सर्च कर लो, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये दिख रहा है,
एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये दिख रहा है, कहीं पे भी सर्च कर लो, यहाँ पे लाके सर्च कर लो एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये दिख रहा है एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल, क्लिक कर दो इस पे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक नीचे ये छोटा वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे ही आप एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, कौन सा, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद हम सेट करते हैं पाथ। हम सेट करते हैं क्या, पाथ, और पाथ के लिए एक पाथ नाम का वेरिएबल मिलता है, ठीक है। अब देखो उससे क्या होता है, वो पाथ, जो भी पाथ आप सेट कर रहे हो पूरे सिस्टम में एक्टिव हो जाता है और काम करने लगता है, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब बात आती है कि पाथ तो हमें पहले से कॉपी किया हुआ है, ठीक है, पाथ तो हमें पहले से कॉपी किया, सर्च वाला नहीं समझ आया, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, हमें पता है ना कि हमें क्या सेट करना है, यहाँ लिख रखी हूँ ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, तो यहाँ पे सर्च कर लो ना, इन्वायरमेंट वेरिएबल या इन्वायरमेंट या कुछ भी डाल के सर्च करोगे आ जाएगा। तो ये है ना एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो पूरे वेरिएबल सेट हैं पूरे हमारे सिस्टम इन्वायरमेंट में वो। तो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और पाथ सेट करेंगे। देखो कुछ पाथ पहले से सेट होते हैं, जिनके में नहीं सेट होंगे उनको न्यू बनाना पड़ेगा, जिनके में पहले से सेट, जिसका बिल्कुल न्यू लैपटॉप होगा, कोई पाथ एक्टिव नहीं होगा तो उनको नया बनाना पड़ता है, जिसके में पहले से एक्टिव होगा, मेरे में बहुत सारे होंगे तो ये पाथ पहले से लिखा हुआ आएगा, चाहे वो कैपिटल में PATH लिखा हो चाहे स्मॉल में PATH लिखा हो, डजंट मैटर। अब हम आ जाते हैं पाथ पे और हमने क्या किया, इसको क्लिक किया, हम आ गए पाथ पे और हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया। तो पाथ पे जब क्लिक करोगे ये विंडोज 10 में ऐसा दिखता है और विंडोज 7 में एक ही छोटा सा ऐसा बॉक्स आता है, सॉरी विंडोज 7 में एक छोटा सा बॉक्स आता है और उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे दिए रहते हैं। तो जिसको दिक्कत होगी मुझे बताएगा, मैं देख लूंगी। अब कहाँ पे क्लिक किया फिर से बताती हूँ, ये पाथ पहले से सेट है, एक और बढ़ाना है तो इस पाथ पे ऐसे क्लिक करोगे, सॉरी गलत क्लिक कर दिया, इस पाथ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये सारे पाथ पहले से सेट हैं, हमें क्या करना है, एक और नया बढ़ाना है ना, तो न्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ जो पाथ कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। एवरीवन गॉट इट? रिप्लाई, एवरीवन गॉट दिस? क्लियर है सबको? विंडोज 11 में ऐसा ही होगा, सेम ऐसा होगा, 7 में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, सबको समझ आ गया। तो मैंने क्या किया कि पहले पाथ को कॉपी कर लिया, पाथ को कॉपी कर लिया और पाथ को कॉपी करने के बाद इस पाथ नाम के वेरिएबल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होती है वैल्यू। तो वेरिएबल का नाम तो पहले से पाथ लिखा हुआ है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वैल्यू में एक और वैल्यू बढ़ा देनी है, न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, Ctrl+V मारा और यहाँ पे ये क्या हो गया, सेट हो गया। ऐसा ही आप चाहो तो सिस्टम वेरिएबल में भी कर दो, नीचे ये पाथ लिखा हुआ है, देखो दो बॉक्सेस है ना, एक ये वेरिएबल है यूजर वेरिएबल, एक दूसरा है सिस्टम वेरिएबल, दोनों में बढ़ा सकते हो। अब हम आगे पाथ, नीचे भी पाथ लिखा हुआ है, क्लिक किया और इसमें भी बहुत सारे पहले से सेट किए हुए हैं, हमें एक नया और करना है, न्यू पे क्लिक किया, पेस्ट किया और ओके किया, सेट हो गया। क्लियर है? अब आपके पूरे सिस्टम में जावा JDK इज इनेबल्ड। अब आप कहीं भी प्रोग्राम लिखिए, सेव कराइए, आसानी से कंपाइल हो जाएगा। जो जावा का कंपाइलर है, जो सारे कोड को जानता है, जावा के हर कोड को जानता है, वो अब एक्टिव हो चुका है, आप कहीं भी प्रोग्राम लिख के रन आसानी से करा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है इतना सबको? मुझे अगर किसी को भी कंफ्यूजन है ना तो मुझे बताएगा। बिन के बाद पाथ सेट करना फिर से बताए मैं, अच्छा क्लियर है सबने बोला, मैं एक बार फास्टली रिपीट करती हूँ इसको। फर्स्टली हमने क्या किया, एक जिसने भी नहीं सुना होगा ना, आप साथ साथ करने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, एक बार समझ लोगे खुद दोबारा कर लोगे। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं फास्टली रिप्लाई करती हूँ कि ये EXE हमने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जब डाउनलोड हो गया तो हमने इसको इंस्टॉल किया। जब हमने इंस्टॉल किया, एक बार एवरीवन मैसेज नहीं करना है, आप सुन लो मेरी बात।
ओके, तो जेडीके जब हमने इंस्टॉल कर जब जेडीके हमारे सिस्टम में आ गया तो हमें इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए 2 बार क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। हम इंस्टॉल कर चुके पहले से और हमें आगे प्रोसेस करते जाना है। अपने आप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो वो जेडीके हमें कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे गया है इंस्टॉल होके, तो मैं कहूंगी कि प्रोग्राम फाइल्स में जेडीके जावा नाम का फोल्डर है। तो प्रोग्राम फाइल्स कहाँ मिलेगा, सी ड्राइव में, और इसमें जावा नाम का फोल्डर, ये वर्जन हमने इंस्टॉल किया था, ये हमने ओपन किया और हम इस फोल्डर में से कौन से फोल्डर का पाथ हमें सेट करना है, तो मैं कहूंगी बिन फोल्डर का। इसी में सारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। हमने क्या किया, इस पूरे पाथ को कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, पूरे पाथ को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने क्या किया कि हमें सेट करना है ये पाथ कहाँ पे, अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में। पाथ कॉपी कर लिया, पाथ का काम खत्म। अब हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है, तो क्या करना है, नथिंग, सर्च कर लो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये आया ऑप्शन एडिट द इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ जाएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। क्लिक किया हमने और ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्लिक किया और सेट क्या करना है, पाथ। क्लियर है, सेट क्या करना है, पाथ। सेट क्या करना है, पाथ। पहले से बहुत सारे पाथ सेट है, अगर नहीं भी सेट है ना, न्यू पे क्लिक किया। अगर आपको इस पूरे में कहीं भी पाथ नाम का वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो हमने न्यू पे क्लिक किया और इस वेरिएबल नेम में क्या डाल दिया, बताओ। अब तो सभी लोग समझ गए ना, तो बताओ कि इस वेरिएबल नेम का क्या होगा, वेरिएबल का नेम क्या होगा, पाथ। यस सुमित, वेरी गुड। तो वेरिएबल का नाम क्या होगा, पाथ। अगर पाथ पहले से नहीं है तो, अगर है तो न्यू मत करना, नहीं तो पहले वाले सारे हट जाएंगे, समझ रहे हो। तो और वैल्यू में क्या रहेगा, जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है क्योंकि हमारे पास तो पहले से बहुत सारे पाथ हैं, एक और ऐड करना है, तो उसके लिए हम इसको हटा देते हैं। और ये पाथ पहले से हमें एक वेरिएबल दिख रहा है पाथ नाम का, तो हम क्यों फिर से दोबारा बनाएं, हम इसी में एडिट करेंगे। तो हम आ गए इन्वायरमेंट वेरिएबल पे, फिर हमने क्लिक किया पाथ पे और इसी में हमने एक नया वैल्यू ऐड कर दिया। ऐसे देखो, ये पहले ऊपर दिख रहा है ना ऐड हुआ, तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमने दोबारा इसी में क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और ये बन गया हमारा एक नया पाथ। ओके पे क्लिक किया, बस काम खत्म। ऐसे ही आप इसमें सिस्टम वेरिएबल में भी कर सकते हो। क्लिक किया और क्लिक किया, हमने एक और वैल्यू ऐड करनी है इस वेरिएबल में, तो हमने क्लिक किया न्यू, यहाँ पे पेस्ट किया, ओके पे क्लिक किया एंड पाथ इज एडेड। ये देख सकते हो पहले से ये पाथ ऐड है नीचे। एवरीवन क्लियर है, अभी पाथ वेरिएबल सेट करना सबको पता चल गया, सभी लोग पाथ सेट कर लेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल सभी लोग सेट कर लेंगे। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन होगी तो मुझे कल की क्लास में भी आप बता सकते हो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी, ठीक है। इजी है ये, एक बार चेक कर लेना। तो ये होती है वैल्यू, ये है वैल्यू, और वेरिएबल नेम जो होता है, वेरिएबल नेम जो होता है उसका नाम होता है पाथ। पाथ तो ये हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, अपने पूरे सिस्टम में। अब आप कहीं भी प्रोग्राम बनाइए जावा का, रखिए, रन कराइए, कंपाइलर मिल जाएगा जावा का। अगर नहीं करोगे ना तो देगा कि जावा कंपाइलर इज नॉट इनेबल्ड या जावा कंपाइलर इज नॉट फाउंड, तो ऐसे करके देने लगेगा। तो अगर इसको पाथ में सेट कर लोगे तो फिर मैम मेरा आंसर दे दीजिए, ईशा त्रिपाठी। सॉरी ईशा, बताओ भाई क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा मैसेज ऊपर चला गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल क्या होता है, बताया ना कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है। कि कोई पूछ रहा है फोन पर कोडिंग हो सकती है जावा की, हाँ हो सकती है। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं ना कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम पाथ सेट करते हैं। जब आप उस पाथ को इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर देते हो, कोई भी पाथ, जैसे कहीं पे भी किसी भी जगह पे, पाथ का मतलब है जगह, लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हैं और आप चाहते हैं कि उस फाइल को हम
पूरे सिस्टम में, मतलब कंट्रोल पैनल से या सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट आप जानते होंगे, वहां से एक्सेस कर पाए, तो उसका एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? पाथ वेरिएबल सेट करना। जब आप पाथ वेरिएबल सेट कर दोगे ना, तो वो पाथ, वो लोकेशन पूरे सिस्टम में इनेबल हो जाएगा और पूरे सिस्टम के लिए काम करने लगेगा। तो इसलिए हम लोग पाथ वेरिएबल्स सेट करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जावा का प्रोग्राम लिखना है और उसे रन करना है। ठीक है, अब फोन के लिए कौन सा एप्लीकेशन है? तो सोलो लर्न या ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो प्रोग्रामिंग जहाँ पे हो जाएगा। आप एक बार चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अभी तो जावा कंपाइलर नाम से सर्च करना प्ले स्टोर पे, आई थिंक बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अब बात आती है कि हम जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, रन कराएंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे रन कराएंगे। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सी का प्रोग्राम अगर हमें एक बनाना है, तो हम वो सी का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं उस प्रोग्राम को बनाने की? एक सी का प्रोग्राम बनाना है तो वो सी का प्रोग्राम हम कैसे शुरू करते हैं बनाना? वाइड मेन से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? मेन फंक्शन से। जितने भी कोडिंग आप करोगे ना, जो भी लिखोगे, जो कुछ भी लिखोगे, वो हमेशा इन ब्रैकेट्स के बीच में होनी चाहिए, इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस, इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। तो ये जब भी हम सी का प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे पास एक आता है मेन फंक्शन, और इसी मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी कोडिंग्स करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाना हो बनाते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जावा जो है वो कैसी प्रोग्रामिंग है? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा जो है वो कैसी प्रोग्रामिंग है? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जावा जो है वो कैसी प्रोग्रामिंग है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे मैं अपना पहला प्रोग्राम बनाने जा रही हूँ। हमने लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। ये पहले जो हमने दो ये स्लैश लगाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कमेंट। ये है कमेंट, ये हमारा है क्या? कमेंट लाइन। कमेंट लाइन एक ऐसी लाइन जिसका कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ डेवलपर देख सकता है, जिसने कोडिंग की है वो देख सकता है, अपने समझने के लिए लिखता है। तो ये है हमारी कमेंट लाइन। हम बनाने जा रहे हैं जावा का पहला प्रोग्राम। जावा में जब आप प्रोग्राम बनाने जाओगे, एनी सबसे पहली चीज तो होती है ना एनी कोडिंग। एनी कोडिंग जिसे हम कोडिंग के साथ साथ इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब एक लाइन, प्रोग्राम का एक भी लाइन। एनी कोडिंग, एनी इंस्ट्रक्शन शुड बी इनक्लोज्ड। ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, दोबारा सब लिखवाएंगे। शुड बी इनक्लोज्ड विद इन द फंक्शन। सारी कोडिंग प्रोग्रामिंग की लिखी हुई हर एक लाइन हमेशा किसके अंदर होती है? फंक्शन के अंदर होती है। प्रोग्रामिंग में लिखी हुई हर लाइन हमेशा किसके अंदर होती है? फंक्शन के अंदर होती है, इनक्लोज्ड विद इन। इनक्लोज्ड कैसे किया जाता है? कर्ली ब्रेसेस से। मतलब कि हर लाइन, एक लाइन का इंस्ट्रक्शन अगर लिख रहे हो ना, हमेशा वो एक लाइन किसके अंदर होगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। वो किसकी कर्ली ब्रेसेस होगी? फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस होगी। फंक्शन को कैसे पहचानते हैं? फंक्शन को कैसे पहचानते हैं? हमने लिखा टेक फाइल और लगा दिया पैरेंथेसिस, ये बन गया फंक्शन, और ये बना दिया कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया फंक्शन का ब्लॉक। इसके बीच में हम कर सकते हैं क्या? कोडिंग। ये बना दिया, ये हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, और ये बना दिया पैरेंथेसिस, क्या बन गया? फंक्शन। सॉफ्टवेयर अभी क्या बन गया? फंक्शन। ये बना दिया कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया सॉफ्टवेयर फंक्शन का ब्लॉक, और इसके बीच में हम लिखेंगे क्या? इंस्ट्रक्शन। इसके बीच में लिखेंगे क्या? इंस्ट्रक्शन। ये हमने लिख दिया मेन, और ये बना दिया ऐसे, मेन क्या बन गया? फंक्शन। ये हमने बना दिया कर्ली ब्रेसेस। अब ये बन गया क्या? मेन का ब्लॉक। इसके बीच में हम करेंगे क्या? कोडिंग। सबको समझ आ रहा है? प्रोग्राम में लिखी हुई हर लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन का कोडिंग कर रहे हो, हमेशा वो लाइन एक फंक्शन के अंदर ही लिखी जाएगी। कभी भी कोई लाइन फंक्शन के बाहर नहीं लिखी जाएगी।
क्लियर है सबको? कभी भी कोई लाइन हम फंक्शन के बाहर नहीं लिखेंगे। फंक्शन के बाहर लिख दिया, क्लास में लिख दिया, इंटरफेस में लिख दिया, नहीं। हमेशा लाइन हम कहाँ लिखेंगे, हर लाइन हर इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखेंगे, फंक्शन के अंदर लिखेंगे, फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सी में भी हम देखते हैं कि हम मेन नाम का फंक्शन बनाते हैं, मेन नाम का फंक्शन बनाते हैं, ऐसे बन गया फंक्शन। ये बन गया कर्ली ब्रेसेस, मतलब इसका ब्लॉक, और इस ब्लॉक में लिखते हैं अपनी कोडिंग। हमने लिख दिया इंटीजर है, इंटीजर नाम का वेरिएबल बन गया, लिख दिया हमने प्रिंट ऑफ हेलो, हेलो प्रिंट हो गया। हमने फिर से लिख दिया प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। ये सारी क्या है, इस मेन फंक्शन के अंदर कितने लाइन की कोडिंग है, 3 लाइन की। कितने लाइन की कोडिंग है, 3 लाइन की। ये तीनों ही लाइन हमेशा लिखी जाएगी कहाँ, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के बाहर कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एरर भी आएगी। सबको समझ आ रहा है? अब यही बात अगर हम जावा में बोलें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोलें, तो हम कहेंगे कि फंक्शन से पहले भी एक और चीज आएगी, फंक्शन के ऊपर भी एक और इसका पेरेंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लास, जिसे हम कहते हैं क्या, क्लास। क्लास। तो अभी तक मैंने आपको एक लाइन लिखवाया, कौन सी लाइन, कि ईच इंस्ट्रक्शन या एनी इंस्ट्रक्शन या ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी इनक्लोज्ड विद इन फंक्शन। हमेशा इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होता है, फंक्शन के अंदर होता है। हमेशा इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होता है, फंक्शन के अंदर होता है। बट इन जावा प्रोग्रामिंग, not only within Java programming or any object oriented programming, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वहां एक और बात जुड़ जाती है कि ईच फंक्शन इज इनक्लोज्ड विद इन, बताओ क्या, एक लाइन मैंने लिखवाया, इंस्ट्रक्शन होगा फंक्शन के अंदर, और फंक्शन होगा किसके अंदर, फंक्शन होगा किसके अंदर, रिप्लाई, फंक्शन होगा किसके अंदर, क्लास के अंदर, फंक्शन होगा किसके अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक और लाइन जुड़ जाता है कि ईच फंक्शन शुड बी इनक्लोज्ड विद इन व्हाट, क्लास, क्लास। तो मुझे अगर जावा में एक भी लाइन की कोडिंग करनी है, तो सबसे पहले तो कोडिंग के ऊपर आएगा फंक्शन, लेकिन फंक्शन के भी ऊपर आएगा क्लास। मतलब पहले जरूरी है क्लास बनाना, फिर जरूरी है फंक्शन बनाना, फिर उसके बाद आप लिखिए अपनी कोडिंग। बात समझ आई, बात समझ आई? लेकिन क्लास के भी ऊपर एक और यहाँ पे चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्या, अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्लास का भी एक पेरेंट है, क्लास का भी एक पेरेंट है, कुछ है जो कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हाँ ईशा आदि ने सही बताया, उसे हम किस नाम से जानते हैं, पैकेज। मेन नहीं श्वेता तिवारी, मेन नहीं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पैकेज। मतलब 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए कि पहला स्टेप आएगा पैकेज, पैकेज के अंदर होगा, पैकेज के अंदर होगा क्या, क्लास, और क्लास के अंदर होगा क्या, फंक्शन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं मेथड, और इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, इंस्ट्रक्शन, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, कोडिंग के नाम से। क्लियर है सबको? तो अगर एक भी लाइन लिखनी है, पहले बनाओगे, देखो पैकेज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चलो जरूरी नहीं है ये, दिस इज ऑप्शनल, बट this is not optional, this is not optional, this is not optional, this is optional। चलो पैकेज अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ क्लासेस, classes is the collection of functions, and functions is the collection of multiple instructions। clear everyone, clear? reply please। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक भी लाइन लिखनी हो ना, इसको हटा के मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर हमें एक भी लाइन लिखना हो ना, तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा क्लास। अब बताओ क्लास कैसे बनाते हैं, बताओ क्लास कैसे बनाते हैं,
क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास बनाने के लिए बस क्लास के पहले एक कीवर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लास, ठीक है। और ये एक बात याद रखिएगा, जावा इज केस सेंसिटिव, सो यू कैन नॉट डिक्लेयर अ क्लास लाइक दैट, क्लास, नो, क्लास ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे, स्मॉल क्लास, ठीक है। अब क्लास के बाद हम लिखते हैं क्लास का नाम, तो क्लास का नाम आप किसी भी नाम का लिख दीजिए। चलिए हमने लिख दिया डेमो, ठीक है, क्लास का नाम हमने लिख दिया किस नाम से? डेमो, और ये बना दिया हमने ब्रैकेट। और डेमो के बाद याद रखिए, अगर डेमो के बाद ऐसे लगा देंगे तो ये डेमो क्या बन जाएगा? डेमो के बाद अगर ऐसे लगा देंगे तो डेमो क्या बन जाएगा? डेमो बन जाएगा फंक्शन, मेथड। बट हाँ, ये हमें फंक्शन नहीं बनाना, मेथड नहीं बनाना, क्लास है। क्लास के बाद कोई पैरेंथेसिस नहीं होती, कोई सेमी कॉलन, ऐसे नो, सेमी कॉलन भी नहीं होगा। क्या होगा? ब्लॉक बनेगा इसका, इसके अंदर कई लाइन से सेमी कॉलन लगा के खत्म नहीं करना है ना। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा है कि संसार नहीं दिख रहा है? अनन्या, क्या नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा है क्या? जो मैं बोल रही हूँ नहीं दिख रहा है? अच्छा, अभी मैं दिख रही हूँ? चलो फिर से करती हूँ, अब दिखेगा। देखो, तो क्लास, अब बताओ क्या क्लास के अंदर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या कि प्रिंट हेलो? लिख सकती हूँ क्या? ये प्रिंट हेलो एक इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट हेलो क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। तो क्या मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन क्लास के अंदर लिख सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं लिख सकती। अब क्लास के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? क्लास के अंदर क्या बनाना पड़ेगा? क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ना क्लास का नाम? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो, ये जो हम अपने से लिखते हैं, जो हम अपने से नाम देते हैं, वो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका जरूर है कि हाँ आप कैपिटल से स्टार्ट करिए, उसका पास्कल नेमिंग जिसे हम नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, जो नाम हम खुद से डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, फंक्शन का नाम, इंटरफेस का नाम, जो है क्लास का नाम, वो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, वो मेरी मर्जी, हम कैसे भी कर सकते है ना। कैपिटल बी, स्मॉल बी, सारा कैपिटल, सारा स्मॉल, जो कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा क्लास। अब क्लास के अंदर हम बनाएंगे क्या? क्लास के अंदर हम बनाएंगे फंक्शन। क्लास के अंदर बनाएंगे क्या? फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होता है? फंक्शन का नाम होता है मेन। फंक्शन का नाम क्या होता है? मेन। लेकिन जावा में जो ये मेन फंक्शन होता है, जावा में जो ये मेन फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन के पहले कुछ कीवर्ड्स लगते हैं। जावा में जो ये मेन फंक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेन फंक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मेन फंक्शन जहां पे रहेगा वहीं से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट करेगा। जो हमारा जेवीएम है ना, जावा वर्चुअल मशीन, कल पढ़ाएंगे, वो पहले ढूंढता है किसको? पूरे प्रोग्राम में पहले ढूंढेगा मेन को। मेन कहाँ है? पहले मेन वाले को रन कराएगा, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन, दूसरी क्लासेस को रन कराएगा। पहले किसको रन कराएगा? मेन को। तो मेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मेन यू कैन नॉट रन अ प्रोग्राम इन द जावा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। और मुझे आप ये बताइए, क्या मैं यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकती हूँ क्या? क्या मैं यहाँ जहां अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ मैं कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकती हूँ क्या? नहीं, यहाँ आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते। इंस्ट्रक्शन में यहाँ लिख सकती हूँ क्या? मैं यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकती हूँ क्या? लाइक प्रिंट एंड समथिंग, ऐसे मैं लिख सकती हूँ क्या? ऐसे लिख सकती हूँ क्या? हाँ, यहाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो किसके अंदर है? मेन फंक्शन के अंदर। मैंने एक बात बहुत आपको ध्यान देने वाली बताई, हर लाइन, हर इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी फंक्शन के अंदर ही होगी। अब लेकिन जो जावा में मेन फंक्शन होता है उसके अपने कुछ सिंटैक्स हैं, कुछ अपने उसके पैरामीटर्स हैं। अब ये पैरामीटर्स ये हैं कि इसके पहले कुछ कीवर्ड्स लगाना पड़ता है। पहला कीवर्ड पब्लिक, दूसरा कीवर्ड, हर मेन फंक्शन होता है किस टाइप का? स्टैटिक, और तीसरा इसका रिटर्न टाइप जो कि होता है वॉइड। तो ये पब्लिक,
भी कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वाइड भी कीवर्ड है, और ये कीवर्ड्स मेन से पहले लगना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? पब्लिक से क्या होता है, स्टैटिक से क्या होता है, वाइड से क्या होता है, सब आपको बताएंगे। पब्लिक एक ओवरव्यू देते हैं, एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कहता है कि हमारा ये मेन फंक्शन कहीं से भी रन हो जाएगा, वो आपको सब बताएंगे हम। तो पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये तीन कीवर्ड, नहीं वाइड के जगह कोई दूसरा रिटर्न टाइप बोल रहे हो ना, वाइड हटा के इंट दे दिया, इंट हटा के फ्लोट दे दिया, जैसे सी में दे देते हैं, नहीं, यहां जरूरी है कौन सा कीवर्ड, वाइड। मेन फंक्शन रिटर्न नथिंग, दैट मीन्स कि मेन से पहले कीवर्ड आता है कौन सा, वाइड। अभी के लिए आप याद कर सकते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये तीन कीवर्ड्स मेन के कुछ पैरामीटर्स हैं। ये कहता है कि बिना इन कीवर्ड्स के मेन फंक्शन रन नहीं करेगा। और साथ ही साथ मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन का ये जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया जाता है, क्या, स्ट्रिंग टाइप का एरे, पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग टाइप एरे, पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग टाइप एरे। अब ये पैरामीटर के रूप में पास होता है। तो स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, लेकिन ये जो इसका यस है ना, वो कैपिटल होता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। कीवर्ड्स हैं स्ट्रिंग, जैसे बनाया गया वैसे यूज करना पड़ेगा। अब ये लिखा हमने स्ट्रिंग और एक एरे, ये लगाने से पता चलता है कि ये एक एरे है। और इसके बाद देते हैं एरे का नाम, ऐसे कुछ भी एरे का नाम दे सकते हैं, ज्यादातर हम देते हैं आर्गुमेंट, मतलब ARG मतलब आर्ग्यूमेंट्स। तो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन से पहले तीन कीवर्ड्स, कौन कौन से, पब्लिक, स्टैटिक, सब अलग अलग कीवर्ड्स हैं, इन सबका अलग अलग मतलब है, आपको आगे समझ आएगा। पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, किसके पहले, मेन फंक्शन के पहले लगाया जाता है, और फिर मेन फंक्शन का नाम, और ये बन गया मेन एक फंक्शन। लेकिन इसमें पास होता है एक पैरामीटर, किस टाइप का पैरामीटर, स्ट्रिंग टाइप का एरे। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे कैसे बनाएंगे, ये बन गया स्ट्रिंग, और ये बन गया एरे, और ये बन गया स्ट्रिंग एरे का नाम। क्लियर है सबको? तो अब आप लिख सकते हैं इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन। अब आप इस फंक्शन के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन आसानी से लिख सकते हैं। तो क्लास पहले बनाएंगे, क्लास, ये बन गया क्लास का ब्लॉक, क्लास के अंदर बनाएंगे मेन फंक्शन, और ये बन गया मेन फंक्शन का ब्लॉक। और इसके अंदर क्या होंगे, मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, रिप्लाई। मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर होगा इंस्ट्रक्शंस, मेन फंक्शन के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। चलो एक सबसे छोटा इंस्ट्रक्शन, भाई मुझे कुछ भी प्रिंट करा के देखना है, तो प्रिंट करा के देखना है, उसके लिए हमारे पास प्रिंट नाम का फंक्शन, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्रिंट नाम, अभी पूरा फंक्शन के टाइप्स कैसे बनाते हैं सब बताया जाएगा आपको। लेकिन ये जो फंक्शन, कुछ भी कहीं भी प्रिंट कराना है तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम का एस कैपिटल, याद रखें, स्ट्रिंग का एस कैपिटल, सिस्टम का एस कैपिटल। सिस्टम इज अ क्लास, एंड क्लास जितने भी होते हैं ना, उन सब का पहला लेटर कैपिटल होता है। आप बोलोगे कि डेमो भी तो एक क्लास है, पहला लेटर कैपिटल क्यों नहीं किया आपने, तो मैं कहूंगी, क्या कहूंगी मैं, सिस्टम एक क्लास है, पहला लेटर कैपिटल होता है, क्या मैं इसको स्मॉल करके यूज कर सकती हूँ, रिप्लाई, क्या कहा मैंने, फिर से सुनिएगा, सिस्टम एक क्लास है, मैं कह रही हूँ कि इसका पहला लेटर क्या मैं क्या स्मॉल करके यूज कर सकती हूँ, कहूंगी नो। आप लोगों ने भी बोला नो, क्यों नो, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है। तो आपको जैसे डिफाइन किया गया है, वेरी गुड वंदना भारती, तो हमें सिस्टम का पहला लेटर कैपिटल ही करना पड़ेगा। और क्या मैं डेमो, जरूरी है क्या कि डी कैपिटल रखूं, ये भी तो एक क्लास है, तो डी कैपिटल रखना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड क्लास है, हम इसका नाम रख रहे हैं तो हम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये बन गया हमारा क्या, वेरी गुड,
तो ये बन गया हमारा ये पहला इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन का काम है? कुछ भी मैसेज प्रिंट कराना। और इसमें हमने एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज दे दिया, स्ट्रिंग टाइप का, ध्यान रखें, स्ट्रिंग टाइप का, डबल इन्वर्टेड के अंदर, डबल इन्वर्टेड के लिखा हुआ के अंदर लिखा हुआ सब कुछ स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड के अंदर ऐसे ऐसे ऐसे, बस इसके अंदर ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं, डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे ऐसे। तो हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। बात समझ आई? अब ये बन गया हमारा इंस्ट्रक्शन। तो ये अब मुझे थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग बताएंगे कि ये क्या है, डेमो क्या है? रिप्लाई एवरीवन, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। डेमो क्या है? डेमो क्या है? क्लास, क्लास का नाम, क्लास का नाम, क्लास का नाम, वेरी गुड। तो डेमो क्या है? क्लास नेम है। चलो मैं थोड़ा सा चैट ऑन करती हूँ। डेमो क्या है? डेमो है क्लास का नाम। वाई वी राइट स्टैटिक, प्लीज एक्सप्लेन, बताएंगे। स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कहता है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, लेकिन मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि मेन स्टैटिक है। ये होता है उसका मतलब, बताऊंगी आगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल द मेन फंक्शन, ठीक है? तो ये होता है। ऑब्जेक्ट क्या है बताएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बताएंगे, सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो अभी डेमो क्या है? क्लास है, क्लास का नाम है। अच्छा, ये मेन क्या है? मेन क्या है? मेन क्या है? फंक्शन है, वेरी गुड। मेन क्या है? फंक्शन है। क्या हम बिना पब्लिक के मेन फंक्शन बना सकते हैं? बिना स्टैटिक लिखे मेन फंक्शन बना सकते हैं? बिना वॉइड लिखे मेन फंक्शन बना सकते हैं? बिना ये पैरामीटर दिए मेन फंक्शन बना सकते हैं? मैं कहूंगी नो। जब भी मेन फंक्शन बनाएंगे उनके साथ इन पैरामीटर, इन सारी चीजों का होना जरूरी है। ये क्या है? सिस्टम डॉट आउट, ये क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या है? तो इसमें जो है ये तो आप कहोगे, आपको बाद में समझ में आएगा डॉट डॉट क्यों लगाया गया है, लेकिन हम कहेंगे कि जब भी हमें कोई भी लाइन प्रिंट करानी होती है, कुछ भी आउटपुट दिखाना होता है इस स्क्रीन पे, तो हम इसका यूज करते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसके अंदर जो ये हमने लिखा है ये क्या है? एक मैसेज है, नॉर्मल मैसेज, जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं बोलूंगी इसको हम सेव कराएंगे, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? आंसर इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको? यस, ओके। अब इतना अगर क्लियर है तो हम इसको जा रहे हैं सेव कराने। हमने कराया सेव। सेव कराते वक्त आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। देखो, हम ज्यादातर क्लास के नाम से सेव कराते हैं, जरूरी नहीं है, हम आगे अलग अलग नाम से सेव कराएंगे और आप देखोगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार जब आप करा रहे हैं क्लास के नाम से कराइए। ये है हमारा डेमो और हमने इसको क्या किया? हमने इसको कॉपी किया ये, और हमने इसको सेव कराया, Ctrl+S, कहीं पे भी सेव कराइए। मैं सेव कराती हूँ इसको, देखो कहाँ पे हम इसको सेव कराएंगे। हमने, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिप्लाई मत करिएगा कुछ भी। हमने एक जावा नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया है। ये जावा नाम का एक फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया है, और इसी जावा फोल्डर के अंदर अभी देख सकते हो खाली है, कुछ नहीं है, इसी में हम सेव कराएंगे। तो ये है हमारा प्रोग्राम। Ctrl+S किया और हम आ गए डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम ढूंढते हैं जावा नाम का फोल्डर, ये मिल गया और इसमें हम सेव कराएंगे। सभी लोग बताएंगे एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन होगा जावा डॉट जावा। हमने नाम दिया, हमने लिखा डेमो डॉट जावा, क्लास का नाम, ध्यान रखेंगे, क्लास का नाम, जो क्लास का नाम है वही उसी नाम से सेव कराएंगे, डेमो डॉट जावा। और हमने करा दिया सेव। सेव हो गया, डेमो डॉट जावा हमने कराया, सेव हो गया। सेव तो हो गया, रन कैसे कराएंगे? रन कैसे कराएंगे? तो रन कराने के कई तरीके हैं। देखो, अब रन कराने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट आपको वहां आ जाना है जहां पे आपने इसको सेव किया। ये हमने सेव किया डेमो डॉट जावा। कहाँ सेव किया? देख सकते हो यहाँ पे
डेस्कटॉप पे जावा नाम के फोल्डर के अंदर ये सेव किया demo.java। तो हमने क्या किया कि ये पाथ दिख रहा है ऊपर, अभी मैंने पाथ कॉपी करना बताया था, ये पाथ दिख रहा है ऊपर, हमने इस पाथ को हटाया, ऐसे ऐसे इसको सेलेक्ट किया, ये देख सकते हो ये पाथ दिख रहा है ऊपर, और हमने इस पाथ को ऐसे ऐसा किया और सिलेक्ट हो गया। जैसे सिलेक्ट हो गया ना, हमने इसके जगह पे लिख दिया CMD। जैसे सिलेक्ट हो गया, ये पाथ है, हमने क्लिक किया, जैसे सिलेक्ट हो गया हमने लिख दिया CMD और इंटर की प्रेस कर दिया। तुरंत ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है जहां पे हमारी फाइल सेव की गई है, ये कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन होके आ जाएगा। आसान तरीका है ये। बाकी आप डायरेक्ट सेट भी कर सकते हो CD लिख के, और कई बार आपको डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीका है। ये आसान तरीका है। किस तरीके से, फिर से बताती हूँ। यहाँ पे हमने फाइल सेव किया है, ये है पाथ जहाँ फाइल सेव है, हमने पाथ सिलेक्ट किया और इस पाथ की जगह पे लिख दिया CMD। इसको हटा के इंटर की प्रेस किया और ये पूरा पाथ ओपन हो गया। कहाँ पे, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। और क्लियर है, आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो प्लीज बता दीजिए क्लास के बाद मैम मेन मेथड बनाना जरूरी है। 100%। बिना मेन मेथड के कोई इंस्ट्रक्शन रन नहीं होगा। मेन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मेन मेथड बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब ये जब पूरा पाथ ओपन हो गया हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो हम इसे रन करा सकते हैं। मुझे बताओ, यही पाथ तो है ना जहां पे हमारा ये फाइल सेव है? देख के बताओ, यही तो पाथ है ना जहां पे मेरा फाइल सेव है? यही तो पाथ है ना? रिप्लाई, यही पाथ है ना जहां पे फाइल सेव है? कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? अब यही पाथ है जहां पे फाइल सेव है। किस नाम से फाइल सेव है? किस नाम से फाइल सेव है? demo.java। demo.java नाम से सेव है। अब इस demo.java नाम की फाइल को हमें कंपाइल कराना है, तो यहाँ पे एक कंपाइलर है, टूल है जिसका नाम है जावा जावा कंपाइलर, कई नाम से जानते हैं। तो हम लिखेंगे जावा सी, और किस फाइल को कराना है, तो लिख दिया demo.java। कंपाइल कराने के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे जावा सी, ये जावा का टूल है, जावा कंपाइलर, और उसके बाद लिख देंगे पूरी फाइल का नाम demo.java, और हमने इंटर की प्रेस किया। अगर कोई एरर नहीं होगा प्रोग्राम में, तो वही पाथ फिर से रिटर्न कर देगा। ये पाथ पे हम फिर से आ गए, मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल होगा ना, अभी तक हमारे फोल्डर में एक फाइल थी, अब एक और फाइल आ गई demo.class, अपने आप ये क्या हो गया, कंपाइल होके क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम बाइट कोड के नाम से भी जानते हैं। कल पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें समझ जाओगे। ये पहले से फाइल थी जो हमने बनाया था, ये अपने आप आया कंपाइल होने के बाद। अब हमें रन कराना है, तो रन कराने के लिए कंपाइल हो गया, अब रन करा लो आसानी से, अब कोई दिक्कत नहीं है। रन कराने के लिए फिर से हम लिखते हैं जावा और फाइल का नाम विदाउट एक्सटेंशन, जावा और फाइल का नाम। कंपाइल कराने के लिए लिखते हैं जावा सी, और फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन। रन कराने के लिए लिखते हैं जावा और फाइल का नाम, बस। और हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हम देखेंगे यही तो हमारा आउटपुट था जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखा था। सो इंस्ट्रक्शन हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, और जो हमने लिखा हुआ था वो हमें प्रिंट होके भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हम जावा के प्रोग्राम्स को लिखते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया, वो मैंने इसलिए बताया आज, ताकि आप सभी लोग इतना कल करके आए। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज आगे नहीं बताएंगे, बट आप सभी को इतना करके आना है कल। सबको समझ में आया? इतना क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। मैं चैट सेक्शन एक बार रिप्लाई, क्लियर है सबको? यस यस। कंफ्यूजन के लिए अभी क्लास नहीं होगी, बाद में होगी। ओके, सो वेरी गुड। सभी को ये जो जितना मैंने किया, ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया, ये प्रोग्राम सभी को बनाना है। ये प्रोग्राम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रोग्राम ठीक चाहे तो देख के बनाओ, बिल्कुल अभी कोई दिक्कत नहीं है, देख के बनाओ। और ऐसे प्रोग्राम सबको बनाना है, और बना के
आपको रन कराना है, सभी लोग रन करा के और हमें भेजेंगे। ओके 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 गाइस, सो आज की क्लास के लिए थैंक यू। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि जो है कितने आवर्स की क्लासेस होंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेली ये क्लासेस सिर्फ 1 आवर की होंगी। आज थोड़ा सा मैं कुछ बताने लगी थी, इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया था। डेली ये क्लासेस सिर्फ 1 आवर की होगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास, एंजॉय एंड ट्राई टू कंप्लीट द टास्क। चाहे आप फोन में करें, चाहे आप टैबलेट में करें, चाहे आप कहीं भी करें, आप लैपटॉप में करें, आपको करके टास्क ये बना के और हमें चाहे आपका कोई कोई भी कैसे भी ग्रुप से आप टेकपाइल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको वो टास्क भेजना है। ये आज का आपका टास्क रहेगा, आज का आपका ये होमवर्क है, आपको ये करके भेजना है, भेजिएगा जरूर। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो कोई ले लो। अब इसमें ये मत करने लगना कि ये जो लिखा हुआ है इसको स्ट्रिंग टाइप एरे को नीचे ला दो, नहीं ऐसा मत करना। ये इसलिए अपने आप ब्रेक होके आ रहा है, ये पूरा कमेंट ही है। देखो अभी मैं इसको छोटा करूंगी, अपने आप ये देखो ऊपर ऐसे चला गया ना। तो ऐसे मत करना कि स्ट्रिंग टाइप एरे को ऐसे नीचे लिख दो, बस गलत हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। ये पूरा कमेंट है, इसको ऐसे ही रहने देना, या इसको हटा दो ऐसे, ठीक है। चलो, सो थैंक यू फॉर द टू डेज क्लास, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन ट्राई टू कंप्लीट द टास्क। ये जो मैंने बताया ये सबको करना है। कल हम लोग इक्लिप्स आईडी पे ये सारे प्रोग्राम्स करना सीखेंगे, आज हमने नोट पैड से करना सीखा, ये जरूरी है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।